हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 8, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 15 फरवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, लड़का अपने गांव गया और वहां आकर अपने मित्रों से मिला। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वहां जाकर अपने मित्रों से मिला। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंच में। तो दोस्तों इसका जो सही रूप होना चाहिए था वो होना चाहिए था, संगीत मंडली मिलकर मंच पर गीत गा रही है। तो दोस्तों मैं के स्थान पर का प्रयोग होना था। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है अनुचर का पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेवक। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि भास्कर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो दोस्तों भास्कर के हैं दिनकर, दिवाकर, सूर्य, आदित्य। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, सेवक। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है साथ पढ़ने वाला। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, सहपाठी। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है स्नेह का पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेम। और दोस्तों इसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वह हैं अनुराग, अनुरक्ति, प्रणय। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपको घृणा का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए, तो दोस्तों घृणा का है नापसंद, घिन, विराग। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए लता का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए, तो दोस्तों लता का है वल्लरी, वल्ली, लतिका, वेली। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए व्यथा का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए, तो पीड़ा, वेदना, तकलीफ। और दोस्तों इसका जो पर्यायवाची शब्द है स्नेह का, वह ऑप्शन बी सही है, प्रेम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, आय के अनुसार व्यय करना। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों विद्यालयों में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थानों होता है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें त्रुटि कहां पर है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थानों होता है। तो दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था स्थान होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, भोजन की थाली पकवानों से सजा होती है तभी खाने में आनंद आता है। तो दोस्तों आपका जो दे रखा है रेखांकित खंड, तो ये है यहाँ से पकवानों से सजा होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पकवानों से सजी होती है।
तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार का शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टूटते हुए परिवार का। तो दोस्तों इसमें जो इसका सही प्रयोग था वह है टूटते हुए परिवार को। तो दोस्तों का के स्थान पर यहाँ पर को का प्रयोग होना था। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, आजकल परिवार में बढ़ रही है। तो दोस्तों क्या बढ़ रही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आजकल परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, मैं अवधी भाषा सकता हूं। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मैं अवधी भाषा समझ सकता हूं। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधीर। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है मोक्ष का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंधन। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, प्रतिदिन आपराधिक बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्म। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है गद्य का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पद्य। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है, जो भविष्य में आने वाला हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगामी। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दाना चुगकर पक्षी ने उड़ान भरी। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दाना चुगकर पक्षी ने लंबी उड़ान भरी। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं से भगवान मानता था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह स्वयं को भगवान मानता था। तो दोस्तों से के स्थान पर को का प्रयोग होना था। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शर्मिंदा होना। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से एक अनुच्छेद शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। दोस्तों हम इस अनुच्छेद को करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसमें ऑप्शन दिखाकर ही इस अनुच्छेद को पूरा करूंगा। तो दोस्तों देखते रहना। ठीक है दोस्तों, और शुरू करते हैं हम इस अनुच्छेद को करना। भाग्य और पुरुषार्थ एक ही के दो पहलू हैं। तो दोस्तों किसके पहलू हैं?
शीशे के पहलू हैं, सिक्के के पहलू हैं, बर्तन के पहलू हैं या कपड़े के पहलू हैं? तो दोस्तों किसके पहलू हैं? सिक्के के पहलू हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। दोस्तों आगे चलते हैं। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह होगा। तो दोस्तों क्या होगा? तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन इसके। तो दोस्तों क्या होगा? भाग्यशाली होगा, दुखी होगा, भाग्यहीन होगा या आलसी होगा? दोस्तों क्या होगा? भाग्यशाली होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए भाग्यशाली होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। भाग्यशाली होगा, जब हम इस संसार में आए हैं तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा अगर हम संसार में आए हैं तो? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इसके। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? कर्म करना होगा, सोना होगा, घूमना होगा, भागना होगा? तो दोस्तों क्या करना होगा? कर्म करना होगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे, कर्म करना होगा। तो दोस्तों उसका आगे चलते हैं। संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से, दोस्तों खाली स्थान है, करके अपना खोजना होगा। तो दोस्तों क्या करके खोजना होगा दोस्तों? तो देखते हैं ऑप्शन इसके हम। तो दोनों ऑप्शन हम एक साथ देख लेंगे दोस्तों इसके। तो दोस्तों क्या करना होगा? संघर्ष करना होगा, नौकरी करनी होगी, भाग्य करना होगा या दुनिया? तो दोस्तों क्या करना होगा? संघर्ष करके दोस्तों क्या खोजना होगा? तो दोस्तों खोजना हो खेलने, रास्ता, जानकारी, विद्या। तो दोस्तों क्या खोजना होगा? तो दोस्तों संघर्ष करके रास्ता खोजा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार मैं आपको पूरा वो पैराग्राफ बताता हूँ ऑप्शन के साथ। ठीक है दोस्तों, भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य पुरुषार्थ है तो वह दोस्तों क्या है दोस्तों? भाग्यशाली है। जब हम इस संसार में आए हैं तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। और दोस्तों संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से, दोस्तों सॉरी यहाँ पर कर्म आएगा दोस्तों, कर्म ही करना होगा, कर्म करना ही पड़ेगा। संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से संघर्ष करके अपना रास्ता खोजना होगा, तथी तो दोस्तों विजयश्री हमारे हिस्से में आएगी। तो दोस्तों तथी की जगह तभी आना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो तभी होना चाहिए था। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट कर। चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मितभाषी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।